डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 2 है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन का। दिस इज वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में जो हम पार्ट करेंगे, ये हमने पहला पार्ट किया है, डिफाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 क्वेश्चन करने हमें इसमें। तो पहला लीनियर चार्ज वाला, फिर सरफेस चार्ज वाला, फिर वॉल्यूम चार्ज वाला। पहले हम लीनियर चार्ज वाला करेंगे। इधर देख लीजिए बेटा, ये मान लीजिए कोई लाइन है, इस पर मैंने इस पूरे लाइन की लेंथ जो है इट इज कैपिटल एल। ठीक है बेटा, पूरे लाइन की लेंथ कितनी है? कैपिटल एल। इसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कंटिन्यूसली। मान लीजिए इस पर कितना चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? प्लस क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है बेटा, ये एक पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P। ये पॉइंट P इस लाइन चार्ज से R की दूरी पर है। ठीक है बेटा, किस दूरी पर है? R की दूरी पर। और आप लोगों को बताना है, यहां पर आप लोगों ने रखा है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या होता है अभी मैं बताता हूं। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है P पर। आप लोगों को बताना है ये पूरी लाइन है। मान लीजिए जिस तरह इलेक्ट्रिक पोल पर लाइन है, कितनी बड़ी लाइन होती है, इनफिनाइट लेंथ ऑफ चार्ज होता है। तो उस पूरी लाइन की वजह से जिस पर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, ये इधर से भी इनफिनाइट है, इधर से भी इनफिनाइट है। आप लोगों को बताना है इस पॉइंट P पर कितना चार्ज, कितना फोर्स है। वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस होल लाइन ऑफ चार्ज। पूरी लाइन, जो जितनी भी इलेक्ट्रिक पोल पर लाइन है, अगर हम एक पॉइंट उससे लेंगे, वहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, हमें बताना है इस पूरी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से कितना फोर्स आता है इस टेस्ट चार्ज पर। ठीक है बेटा, यह है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टेस्ट चार्ज होता क्या है। टेस्ट चार्ज इधर देख लीजिए, क्यू नॉट अगर एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है बेटा, यहां पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है एंड सो ऑन। ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल चार्ज है। ए टेस्ट चार्ज इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज विच कैन एक्सपीरियंस फोर्स। ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है बट कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स। और ये इतना कमजोर चार्ज बना दिया आप लोगों ने, ये तो एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स, लेकिन फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है बेटा, इस वेरी वेरी स्मॉल चार्ज which can exert the force from the neighboring charges but cannot exert force on them, then this charge is called a test charge. याद रखिए, test charge is denoted by Q naught। अगर आप लोगों को सिंपली बताएगा टेस्ट चार्ज होता क्या है, आप लोग बोल सकते हो टेस्ट चार्ज इज एक्चुअली ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज which can experience the force from the neighboring charges but cannot exert force on them। ये इतना कमजोर है, ये एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स, लेकिन इन पर एक्सर्ट फोर्स नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, याद रखना। तो अब क्वेश्चन है, हमें निकालना है एक्सप्रेशन, कितना इस पर फोर्स आता है इस पूरी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, इस टेस्ट चार्ज पर
कितना फोर्स है। ठीक है बेटा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक साथ हम लाइन चार्ज, पूरी लाइन चार्ज से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स है पूरी लाइन से, क्योंकि डिफरेंट डिस्टेंसेस है। यहां पर अलग डिस्टेंस है, 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 डिफरेंट डिस्टेंसेस है। हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज करेंगे, सबसे पहले जो आप लोगों ने काम किया, जो करना है, आप लोगों ने लेट अस कंसीडर ए लाइन ऑफ लेंथ L on which charge plus Q is uniformly distributed. Let us take a test charge Q naught which is at P at a distance of R from this line charge, where we have to calculate the total force. ठीक है बेटा, इस Q naught पर हमें निकालना है कितना फोर्स आता है इस लाइन चार्ज की वजह से। मैं फिर से बता रहा हूं, ये लाइन तो इन्फिनाइट लाइन है, तो हम एक साथ पूरी लाइन से फोर्स नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए क्या करेंगे, हम इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट काट देंगे। इस लाइन में से इतना एलिमेंट लेना है आप लोगों को। इस अगर पूरी लेंथ L है, इसकी लेनी है लेंथ DL। कितनी लेंथ लेनी है, DL। और इस लेंथ में, ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ में चार्ज मान लीजिए कितना है, DQ। इस DQ, नाउ इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जो DQ है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये तो बहुत चार्ज था जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट था। अब इसी में से हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको ट्रीट कर सकते हैं, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को हम मान सकते हैं इट इज ए पॉइंट चार्ज। याद रखना, ये क्या बना दिया हमने, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब वेरी स्मॉल चार्ज। अच्छा, तो कितनी लेंथ में है, DL। अब याद रखिए, अब कितने चार्जेस बन गए, एक बन गया DQ और एक बन गया Q नॉट। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। सबसे पहले अगर दो चार्जेस बन गए, अब पूरी लाइन को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पर फोकस रखो। जो आप लोगों ने स्मॉल एलिमेंट काटा, इसमें कितना चार्ज लिया, DQ। कितनी लेंथ में, DL। अब ये DQ हम ट्रीट कर सकते हैं, स्मॉल चार्ज जब है तो पॉइंट चार्ज। एक DQ चार्ज है, एक Q नॉट है। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। तो क्या कौन सा लॉ लगेगा, कोलंबस लॉ। शाबाश बेटा, कोलंबस लॉ लगेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट, Q नॉट पर कितना फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू DQ, वो बाहर की तरफ होगा फोर्स, ऐसे। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू DQ, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन देगा R कैप। R कैप इट इज द यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम DQ टू Q नॉट, और ये देगा इसकी डायरेक्शन। अब सारा आप लोगों के पास डाटा आ गया। ये मुझे बता दीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये स्मॉल फोर्स है, इसको आप DF भी लिख सकते हैं। शाबाश बेटा, स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज DQ, इस Q नॉट पर फोर्स DQ की वजह से कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, शाबाश बेटा, दो चार्जेस है DQ और Q नॉट, इनके बीच में डिस्टेंस R है। फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू DQ इज गिवन बाय, शाबाश बेटा, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज DQ इज गिवन बाय DF, स्मॉल फोर्स है, DF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, शाबाश। एक चार्ज है Q नॉट, दूसरा है DQ,
अपॉन आर स्क्वायर हो गया डिस्टेंस इनके बीच में इनटू आर कैप. आर कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है बेटा, ये आर कैप देगा इसकी डायरेक्शन. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. कोलंबस लॉ लगा दिया इनके बीच में. ठीक है, वी नो, शाबाश बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो इसे पहले बताया. वी नो लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा? लैम्डा. लैम्डा होता है बराबर डी क्यू अपॉन डी एल. ये मैंने बता दिया है. चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल. शाबाश बेटा, डी क्यू किसके बराबर हुआ? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा इंटू डी एल. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन सेकंड. सबस्टिट्यूट डी क्यू का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट कर दीजिए. सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, डी क्यू का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट कर दीजिए. डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा इंटू डी एल अपॉन, शाबाश बेटा, आर स्क्वायर इंटू आर कैप. देखो, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू. मगर सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पर कितना फोर्स आया वो ये आ गया, इक्वेशन थर्ड. मगर हमें कैलकुलेट करना है पूरी लाइन, जो बहुत बड़ी लाइन है उससे कैलकुलेट करना है इस पर कितना फोर्स आता है. अच्छा, अब अगर एक एलिमेंट ये है, फिर दूसरा एलिमेंट से भी इतना निकलेगा, तीसरे एलिमेंट से भी इतना निकलेगा, चौथे एलिमेंट, अगर हम इतने ही एलिमेंट काट देंगे इस लाइन के, एक और, फिर एक और, फिर एक और, देखो इस एलिमेंट की वजह से इतना फोर्स आया, फिर दूसरे एलिमेंट की वजह से फिर से इतना आएगा, तीसरे एलिमेंट की वजह से फिर से इतना आएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स एट क्यू नॉट ड्यू टू होल लाइन, हम क्या करेंगे? इन स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे फोर्सेस का. पहले इस एलिमेंट से कितना फोर्स आया ये, फिर दूसरे एलिमेंट से ये आएगा, फिर तीसरे एलिमेंट से फिर से है, फिर चौथे एलिमेंट, फिर इस साइड से भी. इन सभी एलिमेंट्स का क्या करेंगे? समेशन डी एफ वेक्टर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स. क्या करेंगे? टोटल फोर्स. टोटल फोर्स यहां तो दो तरीकों से लिखेंगे. टोटल फोर्स हो गया एफ अलोंग द लाइन, ऐसे. टोटल फोर्स, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स. टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल लाइन. होल लाइन का मतलब है ये जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स इस लाइन में है उन सब की वजह से इस पर कितना फोर्स आएगा. इन स्मॉल एलिमेंट्स की सबकी लेंथ डी है, सबका चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू. तो उन सब एलिमेंट्स की, ऑल स्मॉल एलिमेंट्स, समेशन करेंगे. इसका फोर्स कितना आ गया, इस एलिमेंट का फोर्स कितना आएगा, इस एलिमेंट का फोर्स कितना आएगा, इस एलिमेंट, उन सब का क्या करेंगे? सम. तो वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. ये आएगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल लाइन ऑफ चार्ज. लेकिन आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग इस तरीके से लिखोगे. यहां पर समेशन के बजाय हम करते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है सम. तो
इसलिए इसको क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू होल लाइन ऑफ चार्ज, अगर हम कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा फोर्स किस पर, क्यू नॉट पर, ड्यू टू होल लाइन ऑफ चार्ज, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ओवर द होल लाइन एल, पूरी लाइन पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, ठीक है, ओवर द होल लाइन एल। 1/4 एप्सिलॉन नॉट को निकाला बाहर, यहां इसी तरीके से पहले होल लाइन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। डी एफ की इंटीग्रेशन होती है एफ वेक्टर ओवर द होल एल, इसको बोलेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल लाइन ऑफ लेंथ एल। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दीजिए, इसको ऐसे रखे एल। एल इसको बोल सकते हो आप लोग लाइन इंटीग्रल भी, जिसके नीचे एल रखा इसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ये निकल गया एक्सप्रेशन फोर्स के लिए इस टेस्ट चार्ज पर कितना आएगा, पूरी लाइन की वजह से। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल लाइन। याद रखा बेटा, यह है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, बराबर ऐसे ही करना, कुछ भी नहीं मिटाना, सिर्फ डायग्राम में चेंज आएगी। देख लीजिए दूसरा पार्ट क्या है, ऐसे आएगा क्वेश्चन, डिफाइन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू, सिर्फ चेंज होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, अभी तक हमने कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है दूसरा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमने पढ़ा। तो अब फोर्स के लिए निकालेंगे एक्सप्रेशन, लेकिन सरफेस चार्ज लेना है, ना कि लीनियर चार्ज, इसलिए डायग्राम हमें दूसरी बनानी पड़ेगी। देखो बेटा डायग्राम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे हम, एक सरफेस लेंगे, मान लीजिए ये है सरफेस, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूअसली। इधर देख लीजिए बेटा, इस पूरी सरफेस का सरफेस एरिया है S, और पूरी सरफेस पर जो चार्ज आता है वो है Q। पूरा चार्ज कितना है Q, सरफेस एरिया कितना है इसका S। अब इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट काट देंगे, इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज है dq, कितना है चार्ज dq है इस छोटे से एलिमेंट में, इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है बेटा dq, और इसका सरफेस एरिया है ds इस छोटे से एलिमेंट का। ठीक है, बराबर उसी तरीके से इस छोटे से एलिमेंट की r की दूरी पर टेस्ट चार्ज है Q0। हमें क्या बताना है, इस पूरे सरफेस की वजह से इस टेस्ट चार्ज Q0 पर कितना फोर्स आएगा। मैंने फिर से बताया, हमने क्या किया, पहले एक सरफेस ली जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूअसली, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q। ठीक है, पूरे से हम नहीं निकाल पाते क्योंकि कोलंबस लॉ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट काट दिया,
इस स्मॉल एलिमेंट में कितना चार्ज रखा है, डी क्यू। इस स्मॉल एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना है, डी एस, याद रखिए। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, आर। इसकी वजह से, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पर फोर्स आएगा इधर की तरफ, हो गया एफ वेक्टर। और इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन कौन देगा, आर कैप, ऐसे बराबर ऐसे ही क्वेश्चन बना। अब पूरे सरफेस से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया जिस पर चार्ज कितना है, डी क्यू, और एलिमेंट कितना है, डी एस। ऐसे एलिमेंट्स इस पर बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे बनेंगे, ऐसे, ठीक है बेटा। लेकिन जो ये स्मॉल एलिमेंट लिया जिसमें चार्ज हमने डी क्यू लिया, डी क्यू मान लिया हमने पॉइंट चार्ज। एक चार्ज अब ये है, दूसरा चार्ज क्यू नॉट है। कौन सा लॉ लगेगा अब, कोलंबस लॉ। फिर से अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ फोर्स बराबर ऐसे ही आएगा, ठीक है। मगर इसमें कौन सी डेंसिटी लगेगी, वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, इज गिवन बाय किससे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, ऐसे आएगा, ठीक है। तो डी क्यू किसके बराबर हुआ, सिग्मा इंटू डी एस, बराबर वैसे ही। सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, डी एफ यहां पर क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है बेटा। तो अगर समेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये तो छोटे एलिमेंट की वजह से इस पर कितना फोर्स आया, पूरे सरफेस की वजह से कितना फोर्स इस पर आएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स ओवर द होल सरफेस, एस, ऐसे लिखेंगे, ओवर द होल सरफेस एस। समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो यहां चेंज करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है बेटा। इंटीग्रेशन का मतलब ही हुआ समेशन, तो यहां पर चेंज क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी एस, और यहां पर आएगा एस, और यहां पर क्या आएगा, एस। इसको लाइन इंटीग्रल पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे इसको सरफेस इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा, सरफेस इंटीग्रल। इसको क्या पढ़ा था, लाइन इंटीग्रल, इसको क्या पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो लेमडा के बजाय क्या आएगा, सिग्मा डी एस। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर, ये एक सरफेस है जिस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस पूरे चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स आता है, वो ये है, ठीक है बेटा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम हमें ये नहीं पता होता है इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि ये इन्फिनाइट शीट होता है। इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया होता है किसमें, सिग्मा इंटू डीएस। एरिया पता होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया पता होता है, सिग्मा भी पता होता है, डीएस भी पता होता है, इसलिए हम कैलकुलेट कर पाते हैं इजिली, ठीक है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन इसी का है, उसको बोलते हैं डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें निकालना है कितना फोर्स आएगा। अब ये तो सरफेस चार्ज था, अब क्या बनाना है हमें बेटा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्यूब, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये देखो एक क्यूब बना दीजिए ऐसे, ठीक है बेटा। इस पूरे क्यूब में आप लोग एक और छोटा सा क्यूब बना दीजिए। नहीं, पहले आप लोग इस पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए चार्ज, ठीक है बेटा। इस पूरे
इस पूरे वॉल्यूम का वॉल्यूम है V और पूरा चार्ज जो इस पर है वो है Q। ठीक है बेटा। अब यहां पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, जो कितनी दूरी है यहां से, R की दूरी पर। हमें बताना है इस टेस्ट चार्ज Q0 पर कितना फोर्स आएगा ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले लीनियर चार्ज से किया, फिर सरफेस चार्ज से किया, अब वॉल्यूम चार्ज। एक साथ हम पूरे वॉल्यूम से नहीं निकाल पाते हैं फोर्स इस पर। हम फिर से क्या लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसको स्मॉल वॉल्यूम लेंगे। ये लिया मैंने छोटा सा वॉल्यूम। इसमें चार्ज कितना है dq, इसका वॉल्यूम कितना है dv। ठीक है बेटा। कितनी दूरी पर है, r की दूरी पर। यूनिट वेक्टर क्या है, r कैप, जो फोर्स देता है। ये dq हम ट्रीट करते हैं पॉइंट चार्ज। ये दूसरा चार्ज जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। फोर्स इसकी वजह से इस पर आएगा, बाहर की तरफ हो गया F वेक्टर। तो दो चार्जेस है dq और q0। फिर से कौन सा लॉ लगेगा, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ। फोर्स बराबर वही, लेकिन इस वक्त सरफेस चार्ज के बजाय क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। वॉल्यूम किससे हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से, dq अपॉन dv। dv है तो dq किसके बराबर आया, रो इंटू dv। मैंने फिर से बताया पूरा चार्ज तो हमें पता नहीं होता है कितना डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम पता होती है, वो इजी है निकालना। तो इसलिए हम चार्ज को कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम में। तो लिख दिया, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में। यहां पर क्या आएगा बेटा, रो इंटू dv। तो अगर ये तो स्मॉल फोर्स है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पर कितना फोर्स आया, पूरे क्यूब की वजह से कितना फोर्स आएगा, हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। समेशन भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे क्यूब तो इसमें बहुत सारे आएंगे। उन सब क्यूबों की वजह से कितना फोर्स आएगा उसको समेशन बोलते हैं। समेशन के बजाय हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द होल वॉल्यूम v, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ओवर द होल वॉल्यूम v। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइडों से v। यहां पर भी क्या आएगा, रो dv। चेंज आएगी यहां पर, रो dv बराबर है ऐसे। तो यहां पर v है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तीन इंटीग्रल मैंने बताए, लीनियर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है बेटा, याद रखिए दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू होल वॉल्यूम v। पूरे वॉल्यूम की वजह से इस पर कितना फोर्स आएगा वो ये है। ठीक है बेटा, तीन क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो गए इसमें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हूं, वो भी याद रखे। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन होती है ऐसे, एल होता है, इसको लीनियर, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। लेकिन याद रखना बेटा, लाइन इंटीग्रल ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग एक इंटीग्रल यूज करने पर, ठीक है, एक इंटीग्रल यूज करने पर इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अगर ऐसे किया तो इसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस। इसको क्या पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, अगर एक इंटीग्रल यूज किया, इसको ऐसे भी एक इंटीग्रल यूज किया तो लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अगर दो इंटीग्रल यूज किए तो सरफेस इंटीग्रल बोलता है।
अगर 2 इंटीग्रल यूज किए ऐसे तो सरफेस इंटीग्रल पढ़ते हैं, अगर 3 इंटीग्रल यूज किए तो इसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम इंटीग्रल। 3 इंटीग्रल यूज करने पर, इसके बजाय अगर मैं यहां पर 3 इंटीग्रल यूज करूंगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। अगर 2 इंटीग्रल यूज करते हैं कभी कभी तो सरफेस इंटीग्रल होता है। बहुत सारे बुक्स पर ऐसे भी होता है। अगर 1 इंटीग्रल यूज करेंगे तो लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है बेटा? लेकिन यह भी याद रखना, अगर ऐसे लाइन इंटीग्रल में सर्कल डाला, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस, ओवर क्लोज्ड सरफेस, ये भी याद रखना। अगर ऐसे होगा इनको, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस, इसको बोलते हैं ओवर द क्लोज्ड सरफेस। अगर ऐसे इंटीग्रल 3 हो और ऐसे डाल दिया सर्कल, इसको पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल तो है ही 3 इंटीग्रल, लेकिन सर्कल डालने पर ओवर द क्लोज्ड सरफेस पढ़ते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस, लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस। सर्कल नहीं होगा तो सिंपली लाइन इंटीग्रल, सर्कल नहीं होगा तो सरफेस इंटीग्रल, सर्कल नहीं होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर सर्कल होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस पढ़ते हैं। याद रखें। ठीक है बेटा? है।